हाय, मेरा नाम है धानी श्री और ये भोजपुरी की पहली फ़िल्म है मेरी मिलन। और ये कम्प्लीटली फैमिली मूवी है, फैमिली ड्रामा है। और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टची स्टोरी है, मतलब बहुत इमोशनल स्टोरी है। अब देखेंगे तो आपको एक आइडिया तो आ ही जाएगा। और हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं अभी, और ऑनेस्टली बहुत ठंडी है मगर बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने का। और पूरी यूनिट बहुत ही अच्छी है, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव है। इनफैक्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यूनिट के मतलब सारे लोग, मेकअप दादा, ड्रेस दीदी, स्पॉट दादा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने बनारस में पहले कभी शूट नहीं किया है और आज इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम बनारस में आई हूँ। पर एक चीज़ मुझे समझ में आई कि बनारस के लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये बात सही है कि ये बहुत मतलब धार्मिक स्थल कहा जाता है, तीर्थ स्थल है ये। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला बनारस घूमने का अनफॉर्चुनेटली, और बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो ज़रूर घूमना चाहूँगी। मगर यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जब बनारस आई ना, तो मैंने एक पर्सन को ऐसे पूछ लिया कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। तो ही वाज लाइक कि नॉन वेज मैं खाता हूँ। तो उसने मुझे पूछा ऐसा क्यों पूछा। मैंने बोला अरे नहीं, बनारस तीर्थ स्थल है ना, तो शायद यहाँ सब लोग वेजिटेरियन ही होंगे। मुझे ऐसा लगता था। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि बनारस बहुत अच्छी जगह है और यहाँ खाने पीने की हर चीज़ भी बहुत टेस्टी मिलती है। और मैंने यहाँ की कचौड़ी पूरी भी ट्राई की थी, तो सॉरी, कचौड़ी जलेबी, यस। तो दैट वाज सो अमेजिंग। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। हाँ, स्पाइसी भी है थोड़ा सा और टेस्टी भी है। मुझे बनारस बहुत अच्छा लगा। बस मुझे बनारस घूमने मिल जाता तो और अच्छा लगता, बट हम लोग फिल्म की शूटिंग में ही इतना बिज़ी थे कि ये मौका नहीं मिला। और मुझे अभी जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी दूसरी भी शूट्स हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो पक्का बनारस घूमूँगी। फिल्म के हीरो है गोपाल सिंह जी, और ये उनकी भी पहली फिल्म है और वो अपनी पूरी तरह से जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं काम, और वो बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, अपने को एक्टर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये उनका प्लस पॉइंट है। एक्चुअली मैं ज़्यादा तो कुछ मतलब कहना नहीं चाहती हूँ, मगर हाँ, मैंने भोजपुरी फिल्मों के बारे में थोड़ी सी बोल्ड होती हैं कुछ फिल्में, नॉट सारी, बट हाँ, ये फिल्म करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी गलतफहमी है शायद। क्योंकि ये इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी फिल्म है कि आप फैमिली के मेंबर्स के साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं इसको। इसके गाने भी बहुत खूबसूरत है, बहुत रोमांटिक, मीनिंगफुल, और आप रियली इन्जॉय करोगे इस सारे गाने को। मैं बेसिकली हूँ गुजरात से और मैं गुजराती हूँ और मैं रहती मुंबई में हूँ। हालांकि मैंने हिंदी इंडस्ट्री में काफ़ी सारा काम किया हुआ है, बट ये मेरी भोजपुरी की पहली फिल्म है। हालांकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, मगर डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी बहुत हिंदी जैसी है, मगर फिर भी अगर मुझे बोलनी पड़े तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहली फ़िल्म है और कभी बोला नहीं है तो। बट हाँ, मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि मैं लैंग्वेज नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं एक्टिंग कर रही हूँ इसमें। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था ये चीज़। हाँ, थोड़े तो सीखे हैं, जैसे कि और मतलब ओरी, और फिर एक्चुअली मुझे एक चीज़ समझ में आती है ऑनेस्टली। मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स लोगों से डिस्कस करती हूँ ना, कुछ ना समझ में आए ना तो पीछे वाह लगा देने का, जैसे कि फ़ोनवा, गेटवा, कुछ ना समझ में आया ना तो वाह लगा के बोल देने का। तो भोजपुरी जैसे ही साउंड करेगा ये। ये फार्मूला आपके लिए लग गया। हाँ, ये मेरे लिए यही फार्मूला है। मुझे कुछ नहीं समझ में आता, डायलॉग में भी मैं पीछे वाह लगा देती हूँ। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो, प्लीज़ आप उसको देखने जाइएगा, यू विल लव इट। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसकी फैमिली स्टोरी है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आप फैमिली के साथ बिंदास देख सकते हैं इस फिल्म को। तो
और इमोशनल है कहीं ना कहीं। कोई जगह पर कोई ऐसे सीन होंगे जो आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्ट करते होंगे। तो ये मतलब कोई चीज़ अगर आपकी रियल लाइफ में कनेक्ट करती है ना, तो उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसलिए आप उसको देखने जाइएगा और फिर आप अपना फीडबैक दीजिएगा, बस यही उम्मीद है।